जीपीडी गर्ल पंजाब दी टीवी देखने वाले दर्शकों को प्रवीण कोमल की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में लोगों तक पहुंचाया जा रहा सूखा राशन लोगों के लिए इस लॉकडाउन में बड़ी राहत पहुंचा रहा है। यही नहीं, उनके इस कार्य की ख्याति पूरे प्रदेश में फैल रही है। तभी देर शाम रोहतक से एक व्यक्ति लगभग 1000 राशन की किट बनाकर अंबाला में अनिल विज को सौंप कर गया है। गृह मंत्री अनिल विज के आह्वान पर जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्थापित राशन भंडार केंद्र द्वारा मंत्री विज की देखरेख में अपनाए जा रहे भंडारण व वितरण के तौर तरीकों से प्रभावित होकर रोहतक निवासी कृष्ण कुमार ने 1000 राशन की किटें, जिनमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 500 ग्राम घी, 250 ग्राम चाय पत्ती और नमक इत्यादि राशन भंडार के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को बांटने के लिए दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि 1000 राशन किट पैक कर रोहतक से अंबाला देने ये सज्जन आए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि अंबाला में सूखा अनाज वितरण भंडार जो चला रहे हैं, जिनमें लगभग 5000 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है और उन्हें राशन मुहैया करवाया जा रहा है। और 1000 किटें पूरी पैक जो हम लोगों को देते हैं, जिसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, घी, तेल, नमक, तो रोहतक से देने के लिए आए। और बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, लगातार यहाँ पर सूखा अनाज वितरण केंद्र हम चला रहे हैं। लगभग 5000 परिवारों की हमने सूची बना रखी है। कार्यकर्ताओं ने घर जाके वो सूची तैयार की है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हर हफ्ते हमारे कार्यकर्ता उनके घर जाकर ये किट दे जाते हैं, ताकि इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में जो जरूरतमंद परिवार हैं कोई भी भूखा ना रहे, ये हमारा इस सब देखा गया यमुनानगर, रोहतक और हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आपके लिए मुहिम है वो रंग लाने लगी है? नहीं, लोगों की भावना है और ये अच्छी बात है कि ऐसे समय में लोग आगे बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों के लिए खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए धार्मिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं और लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें अपने हाथों से खिला रही हैं। अंबाला के करधान में बने श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ के लोग भी लोगों की सेवा करने आगे आ गए हैं और हर रोज लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी पसंद का खाना खिला रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन को 1 माह से भी ज़्यादा हो गया है और देश में ही कामकाज ठप पड़े हैं। ऐसे में आम लोगों को खाने पीने की समस्या आ रही थी, वो अब धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने दूर कर दी है और अब लोगों को उनकी ही पसंद का खाना बनाकर खिलाया जा रहा है। हालांकि करधान एरिया के पास वहां की पार्षद रही महिला के पति परमजीत सिंह अपने कुछ साथियों के साथ लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ ये धार्मिक संस्था भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग में आ गई है और खाना बनाकर ज़रूरतमंद लोगों को खिला रही है। मठ के सेवादारों का कहना है कि वे आश्रम की ओर से एक समय का लंगर ज़रूरतमंद लोगों को खिला रहे हैं और जब तक देश में लॉकडाउन है वे खिलाते रहेंगे। वहीं परमजीत सिंह का कहना है कि वे और उनके साथी मिलकर जब से देश में लॉकडाउन है तब से राशन व खाना दे रहे हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक प्रशासन की परमिशन से लोगों की ज़रूरतें पूरी करती रहेंगी। मेरा नाम निताई दास है, मैं भक्त बांधव संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो ये प्रसाद की व्यवस्था की गई है, ये हमारे गुरुदेव श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के अनुगत्य में की गई है। ये सब उन्हीं की कृपा है, जो हम लोग जो नित्य यहाँ पर इतने सब लोगों को, जो गरीब और असहाय हैं, किसी तरह की कोई जॉब नहीं है, तो ऐसे लोगों को देख के हमसे रहा नहीं गया, हमारी संस्था के सदस्यों से, और सब लोग यही प्रयास करते हैं बार बार कि कोई भी भूखा ना रहे। जैसे हमने शुरू किया था, पहले तो 700-800 लोग थे, लेकिन अब दिन दिन लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जितनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, कोई भी भूखा ना लौटे, सबको अच्छी तरीके से प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे हम लोग करते हैं। पहले हमने 700-800 से शुरू किया था, अभी लोग बढ़ रहे हैं, तो अभी 1000 से ज़्यादा ही हैं लोग यहाँ पर। कहाँ था? मैं कच्चा बाजार से, अंबाला। हाँ जी, यहीं से। संजीव कुमार गुप्ता जी, प्रेसिडेंट भक्त बांधव सोसाइटी, और हम कुंज बिहारी गौड़िया मठ हमारा बन रहा है यहाँ पे अपना। आज का बताएं, आज का जो आप लंगर ये कर रहे हैं। हाँ जी,
यहाँ पर हम अपना कोविड-19 के जो प्रभावित लोग हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है और असहाय लोग हैं, उनके लिए हम प्रतिदिन अपना लगभग 800 से 1000 बंदों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। ये जो भोजन प्रसाद तैयार करा जाता है हमारे निरीक्षण के अंदर तैयार करा जाता है ताकि बिल्कुल साफ और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। और इसमें सरकार द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं कि सबने बांटने वाले मास्क लगा कर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा जाएगा, तो वो हम सारा चीज़ मेंटेन करते हुए प्रसाद का वितरण करते हैं अपना। हाँ जी। कितने दिन से चला रहे हो और कब तक चलेगा? ये हमारा लॉकडाउन 2 के अंदर पूरे में चलने का है। हम ये 16 अप्रैल से शुरू करा हुआ है अपना, और ये 3 मई तक चलेगा अपना, कि जब तक भी लॉकडाउन चलना है अपना। 2 टाइम करते हैं? नहीं, अभी हम 1 टाइम पे करते हैं अपना। कितने लोगों के खाने की व्यवस्था है? लगभग 800 के आसपास, 800 से 1000 बंदों का तकरीबन व्यवस्था होती है अपना। इसमें ध्यान रखा जाता है कि हाँ भी सबको ये नहीं है कि हाँ भी सिर्फ नाम के लिए दिया जाए, ताकि उनको भरपूर भोजन मिले अपना एक समय का अपना। प्रभु प्रेमपुरम से, करनाल रोड से बोल रहा हूँ। मैं अपनी ये जो मेरे पीछे टीम खड़ी है, इनकी सहयोग से पिछले 1 महीने से जो कि निरंतर जो लंगर है यहाँ पर, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से जो ये यहाँ पे प्रवासी जो मज़दूर लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, इनको हम लोग 1 महीने से यहाँ पर लंगर चला रहे हैं। और ये जो मेरा अकेले का नहीं है, जो मेरी पूरी पार्टी है, इनका सबका सहयोग है और कॉलोनी वासियों का सहयोग है, जो कि काफ़ी दानी सज्जन भी इन्होंने जो यहाँ इन्होंने दान दिया है। उसके बाद प्रशासन ने भी हमें एक बार यहाँ पर अपना योगदान दिया है कि तो राशन दिया था, जिसके निरंतर हमारा ये जो कंटिन्यू चल रहा है राशन और लंगर, इसका मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो 3 मई तक हमारा ये लंगर, अभी तक प्लान 3 मई तक है, हम लोग निरंतर चलाएंगे। इसमें सहयोग मेरे भाई बिट्टू जी का, सबका सहयोग है इसमें। और 2 टाइम कर रहे हैं पूरा? नहीं, पहले हम 14 तक तो हमने 2 टाइम किया था। उसके बाद 14 अप्रैल से क्या है कि 15 अप्रैल से हमने शुरू किया है, 1 टाइम शुरू किया है। दिन में गर्मी होने की वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो है 1 टाइम शाम का ही खाना जो है वितरित करेंगे। किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं आप खाने वगैरह, कहाँ से कर रहे हैं? ये जो हम लोग अपने, जैसे अभी की पिछले 10 दिन से हमें जो कुंज विहारी ये मठ वालों ने अपना योगदान दिया है, इनकी वजह से 10 दिन से इनका हो गया। उससे पहले हम लोगों ने अपना सारा जो हम लोग जो सारे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने मिलजुल कर अपनी जो कंट्रीब्यूट करके इस लंगर को चलाया है। आगे कब तक रखेंगे? आगे 3 मई तक का भी प्लान है। अगर बढ़ता है लॉकडाउन फिर देखते हैं, प्रशासन अगर हमें इजाज़त देता है। 3 मई तक का प्रशासन ने भी इजाज़त दी हुई है। अगर 3 मई को प्रशासन बोलता है कि नहीं चलाना तो नहीं चलाएंगे, अगर बोलता है चलाने के लिए कंटिन्यू करेंगे, तो जैसे ही हम लोग को हुक्म होगा सरकार की तरफ से, हम चलाएंगे। रेलवे के इन दिनों में सभी स्कूलों की छुट्टियों के समय मई से अगस्त तक कमाई सबसे ज़्यादा होती थी और पहले से ही रिजर्वेशन शुरू हो जाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार एक भी रिजर्वेशन नहीं है और साथ ही रेलवे की कमाई भी नहीं है। इस पर अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान है, लेकिन माल गाड़ियों के जरिए रेलवे ने 1 माह में लगभग 2.5 अरब की कमाई भी की है। कोरोना के चलते सभी कार्यालयों में अधिकारी वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, इसलिए रेलवे के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हरिमोहन घर पर ही मौजूद हैं। उनसे मिलने जब जीपीडी की टीम पहुंची तब उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण लोगों के स्वास्थ्य का देश में ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है और हमारी सबसे ज़्यादा यही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे के अलावा इकोनॉमिकल सेक्टर की यही हालात हैं। फिलहाल हमारी प्राथमिकता बदल गई है और पहले लोगों की स्वास्थ्य को ही हम प्राथमिकता दे रहे हैं। देश में जो कोरोना वायरस के चलते जो महामारी फैली हुई है, तो इस समय ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हम रेलवे की अर्निंग ठीक है, अपनी जगह पर है, उसके साथ साथ हम लोगों के स्वास्थ्य और इस कोरोना वायरस के जो फैलने की दर है या तरीके हैं, इनको रोका जाए, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, देश के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो फिलहाल हमारी प्रायोरिटी जो है इस समय बदली हुई है और इसको देखते हुए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस वायरस के स्प्रेड को रोका जाए। रेलवे के अलावा बाकी भी जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं उनकी भी यही हालत है। तो फिलहाल हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। इस समय प्रायोरिटी ये है कि देश की मतलब लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक अंबाला के गुड अर्निंग को देखा जाए तो 2.5 अरब की हो चुकी है। इसके अलावा जो खाने का सामान है वह भी माल गाड़ी द्वारा ही लाया जा रहा है और पार्सल और कार्गो एक्सेल इत्यादि काम के लिए भी ट्रेन चलाई गई है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ की सप्लाई हो रही है, मेडिसिन की सप्लाई हो रही है, वह पहले की तुलना में
गुड्स की इनकम बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सभी रेलगाड़ियां पूरी तरह से बंद हैं और लोग अपने घरों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामान की सप्लाई चाहे वह पार्सल ट्रेन के माध्यम से हो या फिर गुड्स ट्रेन के माध्यम से हो, दोनों तरीकों से ही हो रहा है और हमारा मुख्य मकसद सप्लाई को मेंटेन रखना है। 25 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जिसमें ट्रेन ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक के अगर टोटल अंबाला मंडल के गुड्स अर्निंग को देखा जाए तो लगभग हमारी जो अर्निंग है वो 2.5 अरब की हो चुकी है। 2 अरब 50 करोड़ की अर्निंग हो चुकी है। ये तो गुड्स की अर्निंग है और गुड्स के थ्रू, गुड्स ट्रेनों के थ्रू हम राइस और वीट, फर्टिलाइज़र जो इसेंशियल कमोडिटी हैं, इनके सप्लाई को हम इंश्योर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई सारी टाइम टेबल शेड्यूल्ड PCET पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अमृतसर हावड़ा है, अमृतसर हैदराबाद है, लुधियाना बांद्रा है और फिरोज़पुर मुंबई सेंट्रल है। एक कालका और अंबाला के बीच में भी पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। इन गाड़ियों के थ्रू देश के विभिन्न भागों में एक तो खाद्य पदार्थों की सप्लाई हो रही है, जैसे नेस्ले प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है, और दूसरी मेडिकल आइटम्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेडिसिन की सप्लाई हो रही है। तो रेलवे एक तरफ अपनी जहां देश के सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने इस करंट सिचुएशन में अपने अर्निंग को भी ये मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 3 महीने के बाद रेलवे केवल स्लीपर कोच ट्रेन से चलाएगा। इस पर हरि मोहन ने कहा कि 3 मई से क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उनके पास अभी तक हेड ऑफिस से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई। पिछली बार रेलवे ने पहले से ही रिजर्वेशन करनी शुरू कर दी थी, जो लॉकडाउन बढ़ने के बाद सभी को रिफंड देना पड़ा। इस पर उन्होंने कहा कि अभी रिजर्वेशन नहीं चल रहा है और जो पहले ऑनलाइन बुकिंग की थी उसका रिफंड हो रहा है। गुड्स के अगर इनकम की बात करें तो पहले की तुलना में गुड्स की इनकम ज़्यादा बढ़ी हुई है हमारी, क्योंकि अभी कोचिंग ट्रेनें बंद हैं। इसके चलते कोचिंग ट्रेनें बंद हैं, इसके चलते तो हमारे पास पहली बात तो पाथ की अवेलेबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो प्रायोरिटी है वो भी चेंज हुई है। प्रायोरिटी में चूँकि सारी की सारी कोचिंग ट्रेनें बंद हैं, लोग अपने घरों में रह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो नेचुरल सी बात है कि हम, और दूसरी तरफ देश के विभिन्न भागों में खाद्य सामग्री के सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग करें, चाहे वो पार्सल ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वो गुड्स ट्रेन के माध्यम से हो, और दोनों तरीके से हो रहा है। और पिछले समय की तुलना में अगर इसी टाइम को हम इस एक महीने 25 मार्च से 25 अप्रैल को देख लें, 2019 और 2020, तो काफ़ी अंतर है। इस बार हमारी गुड्स की लोडिंग भी बढ़ी हुई है और पार्सल के थ्रू भी हमारी लोडिंग बढ़ी हुई है। ये अगर हम इसकी प्रायोरिटी वाइज देखें कि हमारी अर्निंग, तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है सप्लाई को मेंटेन करना। देश के विभिन्न भागों में जैसे पंजाब और हरियाणा है, ये ग्रीनरी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ से खाद्य पदार्थों की रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सप्लाई करना, तो ये रेलवे जो है इस काम में काफ़ी बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा है। ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जिन्होंने बुकिंग करी थी उनका रिफंड हो रहा है धीरे धीरे। बाकी जिन्होंने काउंटर पे आके बुकिंग करी थी, अब जैसे ही फिर, चूंकि इस समय रिजर्वेशन काउंटर भी बंद है, तो नेचुरल सी बात है कि रिफंड करने के लिए काउंटर टिकट को काउंटर पे आके ही करना पड़ता है। तो जैसे काउंटर फिर से स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन होगा सर्विसेज का, बुकिंग का, PRS सिस्टम का, तो वो भी होगा उसके साथ साथ में। दिल्ली में कार्यरत कर्मचारी जो हरियाणा में रहते हैं वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। जी हां, ये कहना है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, जिसके चलते अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि दिल्ली के कर्मचारी जो हरियाणा में रहते हैं उनके पास ना बनाए जाएं और उन्हें दिल्ली में ही रखने की व्यवस्था की जाए। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से पहले तबलीगी आए, फिर दिल्ली से ऐसे 9 मामले आए जिन्हें दिल्ली में संक्रमण हुआ। पानीपत के समालखा थाने को क्वारंटीन करना पड़ा। विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि वे पास बनाना बंद कर दें। इसके चलते हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विज ने कहा कि बॉर्डर सील कर रखा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पास को ऑनर करना पड़ता है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर्मचारियों को दिल्ली में ही रखने की मांग की गई है। पहले हमने दिल्ली से जो तबलीगी आए उनमें से 120 कोरोना पॉजिटिव थे, उनका हमने इलाज किया। और अब बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में हैं,
वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। हमारे सोनीपत में लगभग 9 केस ऐसे आए हैं जिनको दिल्ली से संक्रमण हुआ, और पानीपत में ऐसे ही एक दिल्ली कर्मचारी की बहन जो सब इंस्पेक्टर है समालखा थाने में, वो संक्रमित हुई, उसका सारा परिवार संक्रमित हुआ और हमें समालखा थाने को सारे को क्वारंटाइन करना पड़ा है। इसलिए मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। बॉर्डर सील कर दिए, बॉर्डर हमने सील कर रखे हैं और वहां पर बाकियों को तो हम आने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन जो पास लेकर आते हैं वो तो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, इसलिए पास को हमें ऑनर करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो पास जारी ना करें और जो दिल्ली के कर्मचारी हैं उनके ठहरने की व्यवस्था दिल्ली में करें। राजस्थान कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अंबाला के 14 छात्रों को वापस अंबाला लाया गया है। इन सभी को एक धर्मशाला में क्वारंटाइन किया गया है। बस के जरिए अंबाला, पंचकुला व यमुनानगर के छात्रों को यहां लाया गया है। हरियाणा के करीब 800 छात्रों को कोटा से वापस लाया गया है। हरियाणा के 800 छात्रों को राजस्थान कोटा से वापस हरियाणा लाया गया है। ये सभी छात्र राजस्थान के कोटा में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते वहां फंसे हुए थे, जिन्हें हरियाणा सरकार के निर्देशों पर वापस लाया गया है। वापस लाए गए छात्रों में 14 अंबाला के छात्र हैं, जिन्हें अंबाला कैंट व अंबाला शहर में क्वारंटाइन किया गया है। सभी छात्रों को हरियाणा रोडवेज की बसों के जरिए वापस लाया गया। बस में अंबाला, पंचकुला व यमुनानगर से आए छात्र थे। राजस्थान कोटा में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा ने बताया कि उन्हें वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन घर आने की इच्छा बहुत थी। कोटा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ और बस में नहीं डर तो इतना ही था, बस ये था कि हाँ घर जाने का थोड़ा था कि मतलब बीच में कुछ ना हो जाए। बाकी सब तो ठीक से आए, मतलब ठीक से लेके आए, हम अच्छे से हाँ। वहाँ पे थर्मो स्कैन हुआ था, मतलब टेम्परेचर वगैरह देखा था, बाकी तो हाँ ठीक। छात्र छात्राओं को जब अंबाला लाया गया तो पूरी पुलिस सुरक्षा दी गई और दोनों तरफ के रास्ते बंद कर पुलिस की देखरेख में छात्रों को बस से उतारा गया। अंबाला के स्टेट ऑफिसर ने बताया कि छात्रों को सरकार के आदेशों पर लाया गया है और 6 लड़कों को अंबाला कैंट तो 8 लड़कियों को अंबाला शहर की एक धर्मशाला में अलग अलग क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी का मेडिकल चेकअप करवाया गया है और अभी इनकी डिटेल मेडिकल चेकअप की जाएगी। ये हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे उनको वापस अपने अपने शहरों में लाया गया है। तो इसी सिलसिले में अंबाला में 14 बच्चे लाए गए हैं, जिनको लड़कों को स्काउट सेंटर अंबाला कैंट में 6 लड़के हैं उनको वहाँ रोका गया है और 8 लड़कियाँ उनको इस कंबोज धर्मशाला में रखा गया है। ये इनको अभी फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया है। बाकी स्टूडेंट भी हैं बस में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यमुनानगर और पंचकुला के हैं। हाँ, वो अब बस जैसे ही यहाँ से अपना इन बच्चों को छोड़ती है उसके बाद यमुनानगर और पंचकुला बच्चों को छोड़ेगी। इसी तरह पूरे हरियाणा में बच्चों को छोड़ा गया। हाँ, ये अब अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग ये बच्चे कोटा में ले रहे थे। इनका जो हेल्थ चेकअप है वो किया गया है या? हाँ, इनका प्रिलिमिनरी हेल्थ चेकअप किया गया है और अभी इनका डिटेल्ड हेल्थ चेकअप वो अभी किया जाएगा। टोटल कितने बच्चे लाए गए थे? 14 बच्चे अंबाला से हैं। टोटल पूरे हरियाणा के लगभग 800 बच्चे इस तरह आए।
सो देखते रहिए गल पंजाब दी टीवी GPD, बात हमारी हम सब की। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੱਲ। ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।